बड़ी मुझे बात पसंद है, बड़ी पसंद है। मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने मौका भी दिया, मैं शेख के मरकद अनवर पर भी हाजिर हुआ दिल्ली में। सिलसिला आलिया चिश्त के बहुत बड़े दरवेश थे हजरत मौलाना फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह है। ये मैंने हजरत मौलाना इसलिए कहा है कि उनके मदार पे भी हजरत मौलाना लिखा है। और मैं चिश्तियां गया था थोड़ा अरसा पहले, जो मुहार शरीफ वाले हैं ये मौलाना फखर जहां देलवी के मुरीद हैं, और मुहार शरीफ वालों के मुरीद हैं तौंसा शरीफ वाले, और फिर उनके मुरीद हैं सियाल शरीफ वाले। हजरत फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह ताला ने बहुत बड़े आलिम थे, दिल्ली की जामे मस्जिद में खुतबा देते थे। अब तो खुतबे देने वाले मौलवी हैं, फूके मारने वाले दरवेश है। बां जिल्मो जो करे फकीरी और काफर मरे दीवाना हो। बहुत बड़े दरवेश थे पर आलिम थे। हजरत फखर जहां देलवी दिल्ली की जामे मस्जिद में खुतबा देते तो हजारों लोग जुमा पढ़ने आते थे, हजारों। अब बातें बनाने वाले बातें भी बनाते रहते हैं। उनकी ये करामत थी कि जो आदमी उनके सामने आके खड़ा होता उन्हें बताना नहीं पड़ता था कि मेरे दिल में क्या है। बंदा सामने खड़ा होता तो हजरत हाथ उठाते, कहते हैं अल्लाह ये औलाद की दुआ कराने आया है, इसे औलाद की दौलत अता फरमा दे। बस जो बंदा खड़ा होता दुआ कर देते। रश हो गया, बादशाह वक्त परेशान हो गया। उसने कहा ये बाबा अगर इसी तरह चमकता दमकता रहा तो मेरे लिए तो मसाइल करेगा, इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो ये तो कल को कहीं दावा ही ना कर जाए हुकूमत का। उसने एक तवाइफ को बुलाया, एक साजिश रची। हजरत जब जुमे की नमाज पढ़ के नीचे उतर रहे थे तो अचानक वो औरत आ गई। उसे तैयार किया गया था, ट्रेन किया गया, बड़े लोग ट्रेन किए जाते, जुमला उसको सिखा दिया गया। हजरत फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह सीढ़ियां उतर रहे थे जामे मस्जिद की, दिल्ली की जामे मस्जिद की। इर्द गिर्द दाएं बाएं मुरीद अकीदतमंद हल्का अहबाब, लाइनें थी लोगों की। हजरत जब नीचे उतर रहे थे तो वो बीबी दौड़ी आई, आगे कहने लगी कैसी तबीयत है, फिर सेहत ठीक है, वो जो कमर में दर्द थी अब उसका क्या हाल है। हजरत उसका चेहरा देखने लगे और फिर कहने लगी नाराज ना होना, मुनासिब नहीं था मैं इस वक्त मिलने आती। वो जो रात को आप आए थे ना मेरे कोठे पर, वो जो रात को आए थे मेरे घर, तो आप पैसे दे गए तो अंधेरे में खोटे सिक्के ही दे गए। तो मैं बाजार गई हूं तो दुकानदार ने लिए नहीं। वो बातें कर रही थी तो दाएं बाएं जो अकीदतमंद खड़े थे ना वो जवार बाटे में थे कि वाकई हमने कभी पूछा ही नहीं बाबा रात को कहाँ होता है, ये तो पूछा ही नहीं कभी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, जो मेरा है वो मेरा ही है, इसके अंदर कजी कमी आ नहीं सकती, जमाना जो मर्जी कहे इसके अंदर तो नहीं ना कुछ भी आ सकता। महबूबा ते नुक्ता चीनी करन तो जेड़ा बाज नहीं आउंदा, असल मुनाफिक जानो उसनू, वो ते झूठा प्यार जताउंदा। सानू दस्या इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़ के फरमाउंदा है आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आउंदा। वो तो नहीं सुनते। बहरहाल सच के अंदर बड़ी ताकत होती है, घबराए नहीं। आपने उल्टा हाथ उसके सर पे रखा और सीधा हाथ जेब में डाला। क्या शान है रब के बंदों की, क्या मकाम है अल्लाह के वलियों का। फरमाने लगे एक बार नहीं 3 दफा, कहने लगे बेटी बेटी ओ मेरी बेटी तू खोटे सिक्के दे जा, असली सिक्के ले जा। और बेटे परेशान ना होना, अगर फिर भी कभी असली सिक्कों की जरूरत पड़ी ना तो आ जाना, फखर जहां का दरवाजा तुझे खुला ही मिलेगा, असली सिक्के ले जा। दे के सिक्के हजरत आ गए, नीचे उतरे तो वो खातून सख्ते में है। हजरत सीढ़ियां उतर रहे हैं, वो सख्ते में। चंद मिनट में उसने फैसला किया, दौड़ी आई और आके कदमों में बैठ गई। कहने लगी बाबा बता तो किस संदल का बना है, किस मिट्टी के बना है तू, क्या खुशबू और क्या हुस्न है तेरे किरदार अमल में। बाबा मुझे तो पैसे देके तुझे बदनाम करने भेजा गया था। इस पूरे दिल्ली शहर में मेरी तरफ जब भी किसी ने देखा है गंदी नजर से देखा है, तू किस संदल और कस्तूरी का बना हुआ है। मैं तुझे बदनाम करने आई थी और मुझे कीचड़ में लिथड़ी हुई कोई तूने बेटी बना लिया है। एक दफा नहीं 3 दफा बेटी बेटी कह के पुकारा है। ये कहते कहते उसने निकाब उठाया और अपने चेहरे पे रखा। कहने लगी हुजूर मेरा वादा है, अब मैं लोगों को बताऊंगी फखर जहां की बेटी किस तरह की होती है। अब मैं बताऊंगी, अब मेरे मकान को लोग तवाइफ का कोठा नहीं कहेंगे, अब मैं उसे मस्जिद बनाऊंगी, वहां कुरान पढ़ा जाएगा, दरसो तदरीस होगी, वहां लोग दीन सीखेंगे। और पहले मेरी छत पर से लोगों को गंद की बदबू आती थी,
अब कयामत तक वहां से मोहम्मद अरबी के नाम की अजानें पढ़ी जाएंगी।